सचिवालय में प्रशासनिक व्यवस्था के दो आधार स्तंभ रहे हैं। दो कैडरों में टकराव जारी है। अधिकारी संघ और पीएपीएस कैडर में 16-10 के अनुपात का प्रस्ताव होने पर भी यथास्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर फिर एक बार सियासत तेज होने लगी है। आशंकाएं उभर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। 2023 में सचिवालय अधिकारियों का और पीएपीएस कैडर में टकराव की स्थिति बनी थी। तब दोनों कैडरों को अलग अलग करने का मुद्दा उभरा था। हालांकि अधिकारी संघ की पीएपीएस कैडर को अलग करने की अभी तक की कोशिशें परवान नहीं चढ़ पाईं। अब निकला ये फॉर्मूला। दरअसल सचिवालय अधिकारियों का पीएपीएस संघ के साथ विरोध का कारण ये माना जाता रहा है कि सचिवालय की पूरी सेवा को आवंटित पदों में से काफी बड़ा हिस्सा पीएपीएस कैडर को मिल जाता है। ऐसे में अब 13-10 के अनुपात के बजाय 16-10 के अनुपात में पद आवंटन फॉर्मूले का दबाव के बावजूद अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ। पूर्ण कैबिनेट नहीं होने पर सर्कुलेशन के जरिए इस पर निर्णय करने की कोशिशें भी परवान नहीं चढ़ रही हैं। फॉर्मूला लागू होने पर क्या होगा? फॉर्मूला लागू होने पर सचिवालय सेवा का आवंटित कुल पदों में से 16-10 का अनुपात रहेगा, यानी सचिवालय के मूल अधिकारियों और कर्मचारियों के संवर्ग को और ज्यादा पद मिलेंगे। इससे इस संवर्ग के पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। देखिए, हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो राजस्थान सचिवालय सेवा नियम 1954 संशोधन का प्रकरण है और एक 2 साल की जो छूट का है वो प्रकरण है। इन दोनों ही प्रकरणों का कैबिनेट में किए जाना है, मगर कैबिनेट काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रही, जिसके कारण कर्मचारियों में काफ़ी प्रभाव पड़ा। उनकी डीपीसी नहीं हो पा रही है, कई लोग बिना पदोन्नति के रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो यदि ये चीज़ कैबिनेट नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो इन दोनों प्रकरणों को सर्कुलेशन के माध्यम से जल्द करवाकर राजस्थान के सभी और सचिवालय में हमारे इस प्रकरणों का शीघ्र समाधान कराएं। शीघ्र ही होने वाली कैबिनेट बैठक में उक्त 16-10 प्रकरण को रखे जाने की पूर्ण संभावना है, जिसके विरोध में पीएपीएस संघ द्वारा कई बार विरोध स्वरूप ज्ञापन भी दिए गए हैं और उक्त 16-10 प्रकरण को कैबिनेट बैठक में नहीं रखे जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय कैबिनेट मंत्री महोदयों को ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकरण में लिपिकीय संवर्ग के अधिकारियों को एक तरफा अधिक लाभ दिया जा रहा है। लिपिकीय संवर्ग को 7 सीनियर्स, 9 डिप्टी सेक्रेटरी और 15 एस के स्टेट सर्विस के पदों में वृद्धि की जा रही है। दोनों कैडरों में अक्सर फॉर्मूले और कम ज्यादा पद आवंटन होने को लेकर टकराव होता रहा है और ये प्रत्याशियों की जीत हार का सबब भी बनता रहा है। इन दो संवर्गों में टकराव का एक कारण यह भी है कि सचिवालय में पीएपीएस संघ को सचिवालय के फोरम में शामिल नहीं किया जाता और एपीएस की जो मांग है वह भी पूरी अभी तक नहीं हो पाई है। कैमरा पर्सन जितेश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।